हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी, वीनस एंड राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट्स किसी एक ही हाउस में बैठ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, कंजंक्शन को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि ये कंजंक्शन कितने डिग्री के डिफरेंस पे बनी हुई है। यानी कि अगर इस कंजंक्शन का गैप, यानी कि एक प्लैनेट दूसरे से और दूसरा तीसरे से 3 डिग्री और 10 डिग्री के डिफरेंस पे बैठे हुए हैं तो इस कंजंक्शन के पूरे फल आपको मिलेंगे। और ये कंजंक्शन अगर बहुत नजदीक है, यानी कि कोई 2 प्लैनेट्स 3 डिग्री से भी ज्यादा नजदीक बैठे हुए हैं, तो फिर ये उन दोनों प्लैनेट्स का आपस में जो मर्जर है वो बहुत क्लोज हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर ये कंजंक्शन लूज कंजंक्शन है तो ये 10 डिग्री से ज्यादा गैप पे आपको मिलेंगे, तो उसमें इसके फल जो है थोड़े से कम मिल सकते हैं। लेकिन एक ही हाउस में जब कोई भी प्लैनेट्स की कंजंक्शन होती है तो उस हाउस में उन प्लैनेट्स की एनर्जी काफी आ जाती है, और वो प्लैनेट्स जिन जिन हाउसेस से बिलोंग करते हैं या जिन जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भी एनर्जी एक ही हाउस में आ जाती है। और दोस्तों, जब कोई भी कंजंक्शन आप रीड करें तो उसमें आप ये देखें कि यदि ये कंजंक्शन 3, 4 या 5 प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, अगर वो प्लैनेट्स किसी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। ज्यादातर चाहे वो उसका संबंध दुष्टाना हाउस से हो जाए, अगर प्लैनेट्स किसी एक ही नक्षत्र में 3, 4 बैठे हुए हैं तो उस नक्षत्र का लॉर्ड जहां भी होगा वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा रिजल्ट्स देने के लिए, और वो रिजल्ट्स आपको ज्यादातर अच्छे ही मिलेंगे, बिकॉज उसमें एक डिग्निटी बहुत पड़ जाती है उस प्लैनेट में, जिस प्लैनेट के नक्षत्र में ये कंजंक्शन होती है। और फिर वो तीनों प्लैनेट्स या चारों प्लैनेट्स जो कंजंक्ट हैं आपस में, वो भी उसी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और रिजल्ट्स उसी के हिसाब से देते हैं। तो किसी भी कंजंक्शन को ये देखना कि ये अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, पहला इसका फॉर्मूला ही आप ये ले सकते हैं कि क्या ये कंजंक्शन किसी एक नक्षत्र में है, 2 में है या 3 में है। अगर 1 में है तो बेहतरीन है, 2 में है तो ठीक है, और तीनों अलग अलग नक्षत्रों में तीनों कंजंक्ट प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये इतनी सुपीरियर नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, मरकरी, वीनस और राहु की कंजंक्शन के फल। देखिए दोस्तों, मरकरी हम बहुत जल्दी से बताते हैं। मरकरी से हम अपनी बुद्धि देखते हैं, और बुद्धि और कम्युनिकेशन 2 चीजें देखते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है। कोई भी एबनॉर्मल चाइल्ड को आप देखोगे जिसका ब्रेन कम काम कर रहा है, या स्पेशल चाइल्ड को देखोगे उसकी कम्युनिकेशन भी काम नहीं करती। तो दीज 2 थिंग्स आर वेल कनेक्टेड। दैट्स वाई मरकरी में जो बुध है वो कम्युनिकेशन और हमारी इंटेलिजेंस का कारक है। उसके पास 2 ही हाउसेज हैं। तो दोस्तों, यहां पर मरकरी से हम इंसान की लॉजिक एबिलिटी देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, ब्रेन देखते हैं, थॉट्स देखते हैं, आइडियाज देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, और बिजनेस देखते हैं, ट्रेड, कॉमर्स, ये भी हम मरकरी से देखते हैं। व्यापार, मरकरी ही इसका कारक है। और मरकरी से मॉडर्न टाइम में हम आईटी, लैंग्वेजेस, सीएस, कंप्यूटर साइंस और डाटा एनालिसिस, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ये सारी चीजें भी मरकरी से ही देखते हैं। और मरकरी हमारी छोटी बहनों का कारक माना जाता है। और वीनस क्या है? वीनस से हम एक क्रिएटिविटी देखते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट देखते हैं। वीनस से हम ब्यूटी, अपीयरेंस, फैशन, मॉडलिंग एंड एक्टिंग, क्रिएटिव आर्ट, किसी भी चीज में क्रिएटिविटी जो है वो हमें वीनस ही देता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं।
उस काम में जब हम अपने क्रिएटिव आइडियाज एग्जीक्यूट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वीनस और मरकरी दोनों ही देते हैं। क्रिएटिविटी वीनस दे देता है, आइडियाज मरकरी दे देता है। और वीनस से हम देखते हैं सेक्स, सेंसुअलिटी, रिलेशनशिप। बेसिकली वीनस इज ए कारका ऑफ आवर रिलेशनशिप, किसी के साथ भी। ये नहीं कि सिर्फ हमारी वाइफ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं वीनस किसी भी रिलेशनशिप को वीनस ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो हमारे भाई के साथ है, माँ के साथ है, बाप के साथ है या किसी के साथ है। पर्टिकुलरली वीनस से हम स्पाउस देखते हैं, यानी कि फीमेल स्पाउस, यानी कि वाइफ। शुक्र से हम डायरेक्ट वाइफ देखते हैं, जैसे लड़कियों के चार्ट में गुरु से हम डायरेक्ट हस्बैंड देखते हैं, सूर्य से दोनों के चार्ट्स में डायरेक्ट फादर देखते हैं, वैसे ही हम लड़कों के चार्ट्स में उसकी वाइफ देखते हैं वीनस से। और वीनस एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही एक सेंसुअस अपील वाला प्लैनेट है। जिसका वीनस अच्छा होगा वो सुंदर होगा, उसके नए नक्श चाहे जैसे भी हों, उसके नए नक्श अच्छे होंगे, चाहे उसका कलर जैसा भी हो, लेकिन उसमें एक अपील होगी, अट्रैक्शन होगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी उस इंसान में। तो वीनस एक बहुत ही लविंग प्लैनेट है। एंड वीनस से हम हमारा खाना पीना भी देखते हैं, ट्रैवलिंग भी देखते हैं और मौज मस्ती सारी देखते हैं। वीनस इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज ऑल्सो। अब तीसरा प्लैनेट हमारे पास राहु है। राहु एक एम्पलीफायर है, जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उसके सिग्निफिकेंस को, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और राहु एक एरी प्लैनेट है, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट प्लैनेट है। राहु को हम एक आउट ऑफ बॉक्स एनर्जी देखते हैं, यानी कि आप इसको एक फॉरेन एनर्जी या एलियन प्लैनेट भी, एलियन एनर्जी भी देख सकते हो, जो हमारे एनर्जी से डिफरेंट है। राहु से हम जो आउट ऑफ ट्रेडिशनल चीजें हैं वो सारी देखते हैं, अनकॉमन चीजें देखते हैं, अनकॉमन अप्रोच देखते हैं। और राहु से हम एक ऑब्सेशन देखते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक और बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो वो राहु एनर्जी है। राहु एक बहुत ही क्लेवर डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, श्रूड प्लैनेट है। क्लेवर नहीं कहना चाहिए, श्रूड प्लैनेट कहना चाहिए। राहु अपने काम शॉर्टकट्स वगैरह से करवाना जानता है। राहु की जो एनर्जी है इंसान को श्रूडनेस के साथ साथ दूसरों को बेवकूफ बनाने में भी बड़ी काम आती है। झूठे सच्चे वादे करके राहु अपना काम निकलवाता है। राहु को ये नहीं लेना कि मुझे एक मॉरल पाथ पे, एथिकल पाथ पे चलना है। नो, राहु आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ रूटीन, आउट ऑफ ट्रेडिशन जाके ही अपने काम करता है। राहु से हम इनोवेशंस देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं, और राहु से हम जितने भी केमिकल्स हैं ये देखते हैं, मेडिसिन्स देखते हैं, पॉइजन देखते हैं। तो राहु एक डिफरेंट एनर्जी है। और अब ये राहु, मरकरी और वीनस, ये तीनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये हो गई। तो आप ये देखिए कि अगर आपके बर्थ चार्ट में तीन इतनी पावरफुल एनर्जीज जो कि फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स हैं, अगर वो बैठ जाएं तो नेचुरली इसके फल अच्छे ही मिलेंगे। अब अच्छे कैसे मिलेंगे? देखिए, मरकरी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वीनस क्रिएटिविटी है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्रिएटिव हो जाएगी और हमारे में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होगा, और राहु इन चीजों को एम्पलीफाई करेगा। ये जो कंजंक्शन है, इसमें हम बहुत ही ज्यादा एक
फ्लर्टेशियस या सेंसुअस हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप का संबंध वीनस है, राहु उसको एम्पलीफाई कर देता है, और बुध क्या है, कम्युनिकेशन है। तो हमारी कम्युनिकेशन जो होगी वो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। हम जैसे भी हों, हमारी कम्युनिकेशन से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसमें एक आर्टिस्टिक टैलेंट होगा। ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब ये अच्छी डिग्निटी पे हैं तीनों प्लैनेट, अच्छे घर में ये कंजंक्शन बनी हुई है। और यहां पर देखिए, वीनस इज ए कारका ऑफ मैरिज, राहु इज ए फॉरेन एलियन एनर्जी। तो हमारी मैरिज आउट ऑफ कास्ट होगी। आप किसी भी चार्ट में देख लो जहां ये कंजंक्शन है, उसकी मैरिज सेम कास्ट में नहीं होगी, आउट ऑफ कास्ट होगी। यानी कि इंटर कास्ट मैरिज जिसको बोलते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती है यहां पर। और फिर यहां पर ये कंजंक्शन थोड़ा सा हमें मल्टीपल लव अफेयर्स दे सकती है। अगर ये कंजंक्शन 5th हाउस में बनी हुई है तो वील बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल लव अफेयर्स। और राहु एक डिससेटिस्फाइंग प्लैनेट है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। राहु कीप्स ऑन चेंजिंग द रिलेशनशिप्स। और अब ये रिलेशनशिप में हम बड़े इंटेलिजेंट होंगे, मरकरी भी वहां है, हमारा ब्रेन भी काम करेगा, सिर्फ हमारी इमोशंस नहीं काम करेंगी। विल बी वेरी लॉजिकल इन आवर रिलेशनशिप्स। और अगर ये 7वें घर में कंजंक्शन बन जाए तो हम आउट ऑफ मैरिज भी जा सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी चले जाएंगे। राहु ले जाएगा। राहु की एनर्जी बहुत वायलेंट है, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में वो डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट डाल देता है। आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड एंड वी जस्ट वी आर इन्वॉल्व समवेयर एल्स। अब देखिए, ये सारी के सारी जो चीजें हम बता रहे हैं, इसमें ऑल्ट्रेशंस भी हो सकती हैं। अगर गुरु की दृष्टि आ गई, गुरु विल कीप अस कंटिन्यूसली इन ए सिंगल रिलेशनशिप में, लॉयल रखेगा। शनि की एनर्जी आ गई तो ये आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कंजंक्शन अगर बनी हुई है और कोई और कंजंक्शन नहीं है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है, तब ये रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर यहां गुरु की दृष्टि आ गई, गुरु का एस्पेक्ट आ गया, तो इसके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। और दोस्तों, ये लोग ट्रैवलिंग वगैरह में काफी दे लव ट्रैवलिंग्स, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स और लॉन्ग ट्रैवलिंग्स इनकी लाइफ में ज्यादा होती हैं, और ये फॉरेन सेटलमेंट में भी चले जाते हैं। और ये लोग पैसा भी कमाते हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। और तो ये बात करने में भी बहुत स्वीट है और आर्टिकुलेट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। तो इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कंजंक्शन, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। इनका कैरियर भी ठीक, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहती है इनकी मरकरी की वजह से। और आगे देखें तो यहां पर हमारे जो रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो राहु थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमारी जो यंगर सिबलिंग्स हैं थोड़ी बहुत, हालांकि वीनस इज ए वेरी लविंग प्लैनेट, ज्यादातर देखा गया है कि रिलेशनशिप अच्छी ही रहेगी, चाहे राहु थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन फिर भी वी डोंट सी एनी बैड रिलेशनशिप विद आवर सिबलिंग्स इन दिस कंजंक्शन। और हम अपने जो पार्टनर है उससे हम बड़ा कम्युनिकेशन हमारी बहुत जबरदस्त होगी, एंड वील बी वेरी वेरी कम्युनिकेटिव इन दिस कंजंक्शन। कोई भी बात हम जो है बातचीत करके ही सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये कंजंक्शन और भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। यानी कि हम बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, हम अपनी मैरिज में बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, हो सकता है हम अपने प्रोफेशन में भी इंडिपेंडेंट हों, हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे इसमें, क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन एलिमेंट जरूर होगा।
यानी कि फॉरेन के लोग हो सकते हैं, फॉरेन की कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंट्री, फॉरेन की इकोनॉमी हो सकती है। कहीं ना कहीं विल कनेक्ट टू फॉरेन लैंड और फॉरेन पीपल और फॉरेन कल्चर और फॉरेन एलिमेंट और एमएनसी टू अर्न आवर इनकम। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ी प्रिडिक्शन मिलती है, क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है। राहु हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी बना देता है, यानी कि शूट भी बना देता है। तो यहाँ पर हम क्लेवर भी होंगे और कहीं हम राहु की एनर्जी बढ़ गई तो शूट भी बन जाएंगे। हम अपना फायदा कमाने के लिए थोड़े से सेल्फिश रहेंगे और हम कहीं ना कहीं अपना जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको यूज करेंगे अपने काम निकलवाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और देखिए दोस्तों, ये अगर कंजंक्शन दूसरे घर में हो जाए तो ये धन लाभ वगैरह और बहुत अच्छा दे देती है। तीसरे घर में भी राहु एग्जॉल्टेड होता है, तीसरे घर में भी मेहनत करके इस कंजंक्शन से हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसकी बेस्ट साइंस हैं 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। इन राशियों में ये कंजंक्शन अच्छे फल देगी। 9 नंबर राशि गुरुदेव की है, वहां पर आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो बाकी जो हमने बताई हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 9 नंबर राशि में ये आपको फॉरेन सेटलमेंट दे देगी। 4 नंबर राशि में ये आपको आपकी इमोशन से थोड़ा सा, क्योंकि देखो वाटर साइन है 4, 8, 12, इसमें राहु एक एरी प्लैनेट है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा हम नहीं देखते रिजल्ट्स। लेकिन फिर भी 4 नंबर में कहीं ना कहीं इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। और 8 नंबर में सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और 12 नंबर में हमारे गलत डिसीजंस हो जाएंगे और हमें लॉस वॉस होने के, हमारी जो वेल्थ है उसमें लॉस होने के चांसेस बन जाएंगे एक्यूमुलेटेड वेल्थ में। लेकिन 12 नंबर में आपको ये फॉरेन की सेटलमेंट दे सकती है। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट में चले गए तो फिर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम हमारे प्लैनेट्स किसी साइन में हों, अगर हम उसी साइन के एरिना में अगर हम चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चौथे घर में केतु बैठ जाए तो हम अपने बर्थ प्लेस पे काम नहीं कर सकते। वी वोंट सेटल देयर। इफ वी आर सेटल देयर तो हमें परेशानियां रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी। और जैसे ही हम घर से दूर जाएंगे, हजारों किलोमीटर दूर जाएंगे, तो हमें डेफिनेटली वहां पर ब्लेसिंग्स रहेगी। तो इस तरीके से इसको हम डिकोड कर सकते हैं। और दोस्तों, लगन में ये जो कंजंक्शन है आदमी को थोड़ा सा फ्लर्टेशियस बना देगी, सेंसुअल बना देगी। सेक्स एंड रिलेशनशिप्स में आदमी ज्यादा रहेगा, उसकी पर्सनालिटी वैसी होगी, थोड़ा क्लेवर होगा, डिप्लोमेटिक होगा और सेल्फिश होगा। अपने काम निकालने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो किसी भी हद तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। और दुष्टाना हाउस में इस कंजंक्शन के बहुत अच्छे फल नहीं देखे जाते। 6 नंबर राशि में, अगर छठे घर में हम देखें काल पुरुष में 6 नंबर राशि मिलते हैं, उसमें शुक्र नीच का हो जाता है, तो वहाँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा इंसान। बुध भी वही है और फिर बहुत ही, चाहे वहाँ पर जो है एक प्लैनेट नीच का है, एक ऊंच का है, तो यहाँ पर नीच भंग योग बनेगा। लेकिन फिर भी प्लैनेट जो नीच का बैठा है वो कुछ ना कुछ तो नीच के फल जरूरी देगा। और ऐसे ही 12 नंबर साइन में बुध नीच का हो जाएगा, तो 12 नंबर में भी इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट दैट यू कैन सेटल एट फॉरेन लैंड। और हमारे कुछ ना कुछ डिसीजंस लाइफ के गलत हो सकते हैं इफ दिस इज इन 12th हाउस, 12 नंबर साइन और 12th हाउस। तो दोस्तों, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ
what type of conjunction is this, and but if we conclude this is a good conjunction जो आदमी को काफ़ी कुछ दे देगी। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी so that our subscribers are increased and we should upload more and more useful videos for you. Have a nice time. We'll see you soon. Thank you very much once again for watching our video. Thanks a lot.